जिस तरीके से मरीज को जब तक सही दवा नहीं मिलती तब तक वो ठीक नहीं होता, उसी तरीके से हमारे बाल भी होते हैं। अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं तो उन्हें रिवर्स आप कर सकते हैं अगर आप राइट रेमेडी का यूज करें तो। खाने का जो सबसे ज्यादा असर होता है बॉडी के किस पार्ट पे होता है, हमारे बालों पे ही होता है। अगर आप ऐसी चीज कंज्यूम कर रहे हैं जो जाके आपकी बॉडी में पित्त को बढ़ा दे रहा है तो उससे सबसे पहले आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे और सफेद होना शुरू हो जाएंगे समय से पहले ही। क्योंकि जो पित्त इन्फ्लेमेशन होता है वो हेयर फॉलिकल में पिगमेंट सेल को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। पिगमेंट सेल्स में से पिगमेंट लॉस होना शुरू हो जाता है, आपके बाल समय से पहले ही सफेद हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सही चीज कंज्यूम करते हैं जो आपकी बॉडी में वात को भी बैलेंस करता है, पित्त को भी, कफ को भी, तो उससे आपका पूरा हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। देखिए जब चीजें कंपोज रहती हैं तो सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही होती हैं, है ना। जैसे आपके घर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, सब लोग कंपोज्ड है तो लाइफ अच्छी चलती है। लेकिन अगर कोई एक बहुत चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सा करने लग गया, झगड़ा करने लग गया घर में, तो माहौल खराब हो जाता है। उसी तरीके से हमारे बालों के साथ भी होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर सारी चीजें अच्छी रहती हैं, बैलेंस्ड और कंपोज्ड रहती हैं, तो बाल अच्छे रहते हैं। कंपोज्ड नहीं है तो बाल भी हमारे खराब हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीजें मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती हैं। ये आपके बालों का पिगमेंट प्रिजर्व कर देती हैं। इन रेमेडीज के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलती। तो देखिए इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको आंवला लेना है। ड्राई आंवला ले लीजिए आप, या फिर आंवला पाउडर भी आप ले सकते हैं। तो इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए और इसे एक कटोरी में डाल दीजिए। देखिए जो आंवला होता है ना, ये हमारी बॉडी में बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे बालों तक पहुंचते हैं और हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। इसके अंदर स्पेशली टैनिन और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हमारे बालों में मेलानिन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हमारे बाल जो है लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको वॉश करके डालना है ये है करी पत्ता, 1 मुट्ठी के बराबर। करी पत्ता भी हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करके रखने में कमाल की होती है। देखिए आंवला और ये जो हमारा करी पत्ता है ये दोनों ही पित्त बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी में पित्त को बैलेंस करके रखते हैं और पित्त की वजह से हमारे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते, हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई पाया जाता है जो कि मेलानिन को प्रोटेक्ट करके रखता है, मतलब मेलानिन लॉस को रोकता है, जिससे कि हमारे बाल काले बने रहते हैं। ये सारी रेमेडीज जो इंग्रेडिएंट मैं शेयर कर रही हूँ, जो रेमेडीज़ मैं शेयर कर रही हूँ, सारी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो तो आप गूगल पे, चैट जीपीटी पे पता कर लीजिएगा। आजकल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो अगर आपको लग रहा होगा कि मैं आप लोगों को ऐसे ही बता रही हूँ तो आप जाइएगा, चेक करिएगा डिटेल में, आपको पता चलेगा कि रेगुलर अगर आप इन्हें कंज्यूम करते हैं तो ये आपके बालों के साथ क्या क्या मैजिक कर सकते हैं। इसमें पानी डाल के इसे भिगो के ओवरनाइट छोड़ दीजिए। एक और चीज़ हमें भिगोना है साथ में, जब आप इसे ओवरनाइट भिगो रहे हैं तो उसी के साथ एक और चीज़ है, अलग बर्तन में भिगोना है इसे भी। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच के बराबर लेना है चिया सीड। चिया सीड की जगह आप सब्जा का बीज भी ले सकते हैं, जिसे बेसल सीड भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए मैं यहाँ पे चिया सीड ले रही हूँ 1 चम्मच। इसमें पानी डाल दूंगी और इसे भी ओवरनाइट भिगो के छोड़ूंगी। इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों को काला बना के रखने में, बालों को रिग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरीके से आपको कंज्यूम करना है। ये सारा प्रोसेस हम लोग कंज्यूम करने के लिए कर रहे हैं इसे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हमारी जो डाइट होती है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हमारी डाइट में अगर हम ऐसी चीज़ें खाना शुरू करें जो पित्त बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर हों और जिनके अंदर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हैं हों जो हमारे बालों को काला होने के लिए चाहिए होते हैं, तो आपके बाल डेफिनेटली बहुत लंबे समय तक काले बने रह सकते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये जो हमने आंवला और करी पत्ता भिगोया था रात भर के लिए, इसे स्ट्रेन कर लेना है, मतलब इसका पानी स्ट्रेन कर लेना है। इसका जो पानी है बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, तो मैं इसका पानी ले लूँगी। अब इसमें इसका जो पानी है इसमें हमें चिया सीड भी ऐड करनी है, जो हमने ओवरनाइट भिगो के छोड़ी थी ना, उसी चिया सीड को हम लोग ऐड करेंगे। इसे मैं साइड में रखती हूँ। ये जो आंवला और करी पत्ता है इसको मैं साइड में रखूँगी। इसका हम लोग हेयर सीरम बनाएंगे।
तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा जो स्ट्रेंड लिक्विड है, इसमें हम लोग डालेंगे चिया सीड 2-3 चम्मच के बराबर और इसे कंज्यूम करना है। कितनी बार कंज्यूम करना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसे हफ्ते में एटलीस्ट 4 टाइम आपको कंज्यूम करना है। खाली पेट पी सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, खाली पेट नहीं पी पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे बाद इसे आप कंज्यूम कर लीजिए। ये आपके बालों को वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जिससे कि आपके बाल काले भी बने रहते हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की जो दिक्कत है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपके बाल जल्दी अपना पिगमेंट लूज करते ही नहीं, तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करना होगा, हफ्ते में 4 बार, हमेशा। ऐसा नहीं है कि बस 1 महीना 2 महीना, ऐसा नहीं है, हमेशा कंज्यूम करना है। अब इसका हम लोग हेयर सीरम बनाने वाले हैं और इस हेयर सीरम को हम अपने बालों में ओवरनाइट रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे बालों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसमें एक और चीज़ ऐड करना है, ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, हमारे बालों को बहुत अच्छे से घना बना के रखती है, रिग्रो भी करती है और बालों को काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बालों का पिगमेंट लॉस, मेलानिन लॉस रोक देता है। इन सारी चीज़ों को आपको ग्राइंडर में डाल देना है। इसमें आपको थोड़ा सा रोज वाटर डालना है और अच्छे से इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके बहुत ही बारीक सा इसका पेस्ट बना लेना है। फिर उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है मसलिन क्लॉथ की हेल्प से। अब ये जो हमारा लिक्विड बनेगा, जो हमारा एक्सट्रैक्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा है हमारे बालों के लिए। अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। रेगुलरली का मतलब इसे डेली आपको यूज़ करना है अपने बालों में, स्कैल्प में बेसिकली सिर्फ, क्योंकि इसका काम आपके हेयर फॉलिकल्स में है। आप चाहें तो 4-5 ड्रॉप के बराबर इसमें रोजमेरी या फिर लेमन एसेंशियल ऑयल के भी आप डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ड्रॉपर वाली बॉटल में भर लीजिए और इसे अपने स्कैल्प में लगाइए और लगा के छोड़ दीजिए। और थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, इतना ज़्यादा नहीं लगाना कि अब आपकी स्कैल्प पूरी गीली हो गई। थोड़ा थोड़ा लगाइए और इसे लगा के भूल जाइए कि आपने कुछ लगाया है अपने स्कैल्प में। इसमें कुछ भी ऐसा है ही नहीं, ये सिर्फ लिक्विड है, वो भी एक्सट्रैक्टेड लिक्विड है, तो इसमें कोई भी रेजिड्यू नहीं है। तो ये आपके बालों में कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता और आपके बालों में ये बहुत लंबे समय तक रहता है। मतलब इसे वॉश करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो उसी हिसाब से ये उतने ही अच्छे तरीके से काम करता है, इसे ज़्यादा टाइम मिलता है, अच्छे से ये काम करता है। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे समय तक काले घने बने रहें तो ये रेमेडी आप ज़रूर यूज़ करिएगा। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्लैक्सीड लिया है। यहाँ पे फ्लैक्सीड ही है, बस आपको 2 कलर इसमें दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने गोल्डन और ब्राउन दोनों कलर की फ्लैक्सीड को यूज़ किया है। यहाँ पे फ्लैक्सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि पिगमेंट सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है और हमारे बालों का जो पिगमेंट है उसको प्रिजर्व करने में कमाल की होती है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब इसमें आपको डालना है कोई भी साइट्रिक पील। देखिए आजकल जब भी मैं कोई भी रेमेडी शेयर करती हूँ तो उसमें साइट्रिक पील ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि साइट्रिक पील ऐड करने से आपके स्कैल्प में जो बिल्डअप की दिक्कत होती है वो भी कम हो जाती है। ख़त्म नहीं होती, कम ज़रूर हो जाती है। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको। साथ ही साथ स्कैल्प और बालों का जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, इसीलिए जो हमारा ये साइट्रिक पील है हेल्प करता है हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन करने में भी। अब इसमें आपको जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालना है ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड बहुत ही अच्छी होती है हमारे बालों के पिगमेंट को प्रिजर्व करने में भी, बालों को रिग्रो करने में भी, मतलब ओवरऑल हमारे बालों की हेल्थ को इंप्रूव करने में कमाल की होती है। इसमें थोड़ा सा आंवला भी मैंने डाल दिया है। अब इसमें आपको डालना है पानी। पानी डालने के बाद इसे ओवरनाइट भिगो के आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी मैं और फिर उसके बाद हम लोग इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाएंगे। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालने की मैं बात कर रही थी वो इंग्रेडिएंट है, वो है दही। आपको इसमें 3 छोटा चम्मच है तो 3 चम्मच, बड़ा चम्मच है तो 2 चम्मच के बराबर दही का यूज़ कर लेना है। दही हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि देखिए इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारे क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स को अनक्लॉग करने का काम करती है, बिल्डअप को ठीक करने का काम करती है स्कैल्प में। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा नेचुरल मॉइस्चर होता है, तो ये हमारे बालों को कंडीशन और रिपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी होने की वजह से स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने में भी बहुत ही कमाल की होती है। इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद इसे बहुत ही अच्छे से स्ट्रेन करके इसका जो जेल है वो निकाल लेना है। तो हमारा जेल बन के तैयार हो जाएगा। मतलब ये आप देख सकते हैं जेल हमारा मिल गया। तो ये बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बन के तैयार हो गया, जिसे हम अपने पूरे स्कैल्प में भी लगाएंगे और पूरे बालों की लेंथ में भी लगाएंगे। तो ये जो हेयर मास्क है हमारे बालों को काला बनाए रखने के साथ साथ हमारे बालों को
रिग्रो भी करता है और हमारे बालों की जो लंबाई है, मतलब हमारे जो हेयर क्यूटिकल हैं, उनको रिपेयर करता है। अगर उनमें कोई डैमेज हो गया है तो फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है, जिससे कि हमारे बाल मजबूत होते हैं, ब्रेकेज बालों का खत्म होता है, स्प्लिट एंड की जो शिकायत है वो खत्म होती है। तो हमारे बाल लंबे घने दोनों होते हैं इसका यूज करने से। इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए, लगा के एटलीस्ट 1 घंटे छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। ये जो रेमेडीज हैं बहुत ही कमाल की हैं सारी, लेकिन आपको फॉलो करनी है। जो ड्रिंक मैंने बताया उसे भी कंज्यूम करना है, हेयर सीरम भी आपको बनाना है, क्योंकि हेयर सीरम ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसे लगा के छोड़ देना होता है तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और हेयर मास्क ज़रूर आपको लगाना चाहिए ताकि आपके बालों की लंबाई और थिकनेस दोनों मेंटेन रहे, बालों की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो, इसके लिए। तो सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक काले और घने दोनों ही बने रहेंगे। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।